वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास तीसरी। यानी इससे पहले हमने 2 क्लासें कर ली हैं। वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें देख सकते हैं। और आज की हमारी तीसरी क्लास होगी भाग 2 यानी संविधान का जो भाग 2 है उससे रिलेटेड होगी। और इसके जितने भी भाग 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इस क्लास में करेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर जो भाग 2 से क्वेश्चन बने। और भाग 2 हमारा नागरिकता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप पे। तो चलिए ना ज़्यादा देरी के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की क्लास शुरू। और देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो हमें ये बताना कौन सा भाग है, यानी हमारे टोटल कितने भाग हैं। तो 25 भाग है। 25 भाग में से बताइए कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। तो हमारा भाग सेकंड नागरिकता से संबंधित है। देखिए भाग 1, 2 और 3 और 4 देखिए किस किस से संबंधित है वो इसी क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए भाग पहले के हमने वीडियो में कर लिया, यानी जिससे भाग 1 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने हमारे पीछे वाली क्लास में कंप्लीट कर लिए। देखिए भाग 1 आता ये आता भारत के राज्य संघों के बारे में। तो पहले भाग में हमें क्या मिलता भारत के राज्य संघों के बारे में। भाग 2 में आता है नागरिकता। और इनके साथ साथ ये भी देख लीजिए दोस्तों कि भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद पूछे तो 1 से लेकर 4 तक आता पहला भाग। भाग सेकंड आता जो नागरिकता ये आता 5 से लेकर 11 तक, यानी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है 5 से 11 किस में है नागरिकता में। भाग 3 आता मौलिक अधिकार जो हमारी अगली क्लास होने वाली है। मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो आप बोलोगे सर भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगर अनुच्छेद पूछे तो बता देना 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक कौन सा भाग है भाग नंबर 3। अब देखिए अब भाग नंबर 4 आता। भाग 4 आता हमारा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व और इसमें एक मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जो भाग 4A में दिए गए। तो नीति निर्देशक तत्व और क्या आते हैं इसमें मौलिक कर्तव्य। ये आपको याद रखना भाग 4 में आते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है 36 से लेकर 51 तक। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो 51 क में। ये भी आपको याद रखना। अब उम्मीद है कि आपको भाग 1 से लेकर भाग 4 तक याद हो चुके हैं। भाग 1 किसका, सेकंड किसका, 3rd किसका और 4th किसका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या कि भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। जो नागरिकता का पूछे तो भाग 2 में और अनुच्छेद पूछे तो 5 से लेकर 11 तक। तो देखिए 5 से 11 किस ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जो भारत का संविधान है इसमें नागरिकता यानी भाग 2 में कौन सी नागरिकता दी गई है। देखिए ऑप्शन दिए हैं दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, तिहरी नागरिकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको ये तीनों की तीनों नागरिकताएं बता देता हूँ। दोहरी कौन सा देश देता है, एकल नागरिकता हमारे संविधान की है और तिहरी नागरिकता किस देश की है। तो देखिए दोहरी नागरिकता कौन सा देश देता है, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान में कौन सी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। और अमेरिका का संविधान दोस्तों याद रखना विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें ओनली 7 अनुच्छेद हैं। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, ओनली 7 अनुच्छेद हैं यूएसए के संविधान में। ये आपको याद रखना विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अब देखिए एकल नागरिकता किसके पास है, भारत के भी पास है और किसके पास है, ब्रिटेन के पास। ये आपको याद रखना क्योंकि भारत ने नागरिकता किस देश से ग्रहण की है तो ब्रिटेन से की है। तो आपको याद रखना एकल नागरिकता भारत और ब्रिटेन की है। तिहरी नागरिकता, तो तिहरी नागरिकता जाती है दोस्तों स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड के पास कौन सी नागरिकता, जो स्विट्जरलैंड के जो निवासी हैं, स्विट्जरलैंड के जो कैंडिडेट हैं उनको तिहरी नागरिकता दी गई है। तो याद रखना दोहरी नागरिकता भी पूछी जाती है परीक्षा में। तो दोहरी नागरिकता यूएसए में है यानी अमेरिका में, एकल नागरिकता भारत और ब्रिटेन में है और तिहरी नागरिकता स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए इसने दिया जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर और देशीयकरण के आधार पर या उपरोक्त में सभी के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। यानी कितने भारत का जो संविधान है वो कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है। तो वो 5 प्रकार से करता है दोस्तों। आपको याद रखना है 5 प्रकार से। या आगे वाले क्वेश्चनों में मैं बता दूंगा 5 प्रकार से कौन कौन से तरीके से हम नागरिकता
ग्रहण कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो दोहरी नागरिकता पूछे तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कर लिए, दोहरी नागरिकता किसके पास है, अमेरिका के पास, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, यानी नागरिकता समाप्त किस तरीके से हो सकती है। तो देखिए इसने दिया परित्याग करने पे, पर्यवसान पर, वंचित करने पर, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो भारत की नागरिकता खत्म कितने तरीकों से हो सकती है, 3 तरीकों से। तो ये तीनों के तीनों है, यानी इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए परित्याग क्या होता है, मैं ये आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों परित्याग क्या होता है, स्वयं इच्छा से, स्वयं इच्छा से वो अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। पर्यवसान क्या होता है, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा त्याग किया जाता है, यानी वो किसी भी देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता, किसी भी देश की कर लेता, तो संसद क्या कर देती है, उसकी यानी नागरिकता को खत्म कर देती है। अब वंचित करने पर, वंचित करने पर देखिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं दोस्तों। कितने तरीके हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, वो 4 तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, देखिए पहला तरीका होगा फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने पर, फर्जी तरीके से, आपको याद रखना फर्जी तरीके से। और नंबर 2 पर आता है, पहला हो गया हमारा फर्जी तरीका। दूसरा देखिए, दूसरा है अगर कोई भी नागरिक अगर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और उसको 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर 2 साल की जेल सजा हो जाती है, 2 साल की जेल सजा होने पर भी उसको क्या कर दी जाती है, उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाता है। अब 3 नंबर पे देखिए, 3 नंबर पे कौन सी आ जाती है, वो राष्ट्र विरोधी हो, यानी देश का विरोधी हो। भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली उसने, पर वो क्या है, देश का विरोधी, यानी देश की कोई भी जानकारी वो विदेश दे रहा है या देश को हानि पहुंचा रहा है, तो उस तरीके से भी क्या हो जाएगी, नागरिकता खत्म कर सकते हैं। तो क्या जाएगी नंबर 3 पे, विरोधी हो जाएगा, यानी हमारा राष्ट्र विरोधी हो। और नंबर 4 पे देखिए लगातार 7 वर्ष से वो क्या रह रहा हो, विदेश रह रहा हो या बाहर रह रहा हो, देश से लगातार 7 वर्ष से बाहर रह रहा हो। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो वंचित किए जाने पर ये 4 तरीके बनते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंकित किए जाने के साथ साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। तो देखिए जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर पूर्णतः रूप से तैयार हो गया था, और ये भी याद रखना संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो याद रखना दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये आपको याद रखना कितने दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान बनने में। और जब आप पढ़ते हो कि संविधान लागू कब हुआ था, संविधान लागू का जब क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होता है 26 जनवरी 1950। तो देखिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को तो पूर्णतः यानी संविधान के जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो, यानी 395 अनुच्छेद थे, ये पूर्णतः कब लागू हो गए थे, तो ये तो हो गए थे पूरे के पूरे, यानी 395 टोटल अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 के हुए थे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल लागू हो गए थे, 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जिसमें हमारे नागरिकता के सभी के सभी क्या जाते हैं, अनुच्छेद आ जाते हैं। यानी 5 से 11 अनुच्छेद कब लागू हो गए थे, 26 नवंबर को ही हो गए थे। और पूर्णतः हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें क्या जाएगा, नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 26 नवंबर 1949 को अंकित करने पर ये सभी के सभी लागू कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, कितने वर्ष भारत में रहने पर भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। तो देखिए भारत की नागरिकता प्राप्त कितने तरीके से होती है, ये आपको याद रखना 5 तरीकों से। पहले देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, लगातार 11 वर्ष से कोई व्यक्ति भारत रह रहा है तो उसको नागरिकता मिलती थी, परंतु अब कितने वर्ष कर दी गई, 11 से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। अब अगर आपके क्वेश्चन आता है कि बताइए कोई व्यक्ति लगातार कितने वर्ष भारत में रहने पर उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो 6 वर्ष से लगातार भारत रह रहा है तो उसको अब नागरिकता दे दी जाएगी।
अगला क्वेश्चन हमारा, कितने वर्ष लगातार भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है कि लगातार 7 वर्ष से कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता से होते ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यानी इसका हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार से भारत की नागरिकता अपनाई जाती है? तो कितने प्रकार से अपनाई जाती है? 5 प्रकार से अपनाई जाती है। तो देखिए वो 5 प्रकार कौन कौन से तरीके से हम हमारे भारत की नागरिकता को अपना सकते हैं। देखिए सबसे पहला आता जन्म के आधार पर, दूसरा आता वंश के आधार पर, तीसरा आता देशीयकरण के आधार पर, चौथा आता पंजीकरण के आधार पर, और पांचवा आता है विदेशी भूमि अधिग्रहण से। तो पांचवा हमारा क्या जाता है? विदेशी भूमि अधिग्रहण से। तो ये 5 तरीके से हम हमारे भारत की नागरिकता को अपना सकते हैं। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश पे, तीसरा देशीयकरण, चौथा जाता है पंजीकरण के आधार पर, और पांचवा जाता है विदेशी भूमि का अधिग्रहण से। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से खत्म हो जाती है? तो कितने प्रकार से खत्म हो जाती है? 3 प्रकार से, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संबंधी अधिकार बनाने का अधिकार किसके पास है? नागरिकता संबंधी अधिकार बनाने का अधिकार किसके पास है, ये बताना दोस्तों। तो देखिए बनाना और खत्म करना, ये सभी के सभी अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास हैं। अगर पूछ ले किस अनुच्छेद के तहत संविधान हमें नागरिकता देता है, यानी संसद हमें नागरिकता देती है और हमारी खत्म करती है, तो अगर अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद बताना दोस्तों 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति की नागरिकता को खत्म भी कर सकता है, यानी समाप्त कर सकता है और उसे देता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करना और समाप्त करना किस अधिनियम के तहत आता है? तो देखिए समाप्त करना और नागरिकता प्राप्त कराना, समाप्त करना और प्राप्त कराना अनुच्छेद किस में आता है? 11 में। और किसका अधिकार है? ये अधिकार पूछे तो किसका अधिकार है? तो आप बताओगे संसद का। और ये अधिनियम पूछे किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम आता है हमारा 1955 का। 1955 अधिनियम के तहत संसद को अधिकार है कि अनुच्छेद 11 के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त भी करवा सकता है और उस व्यक्ति की नागरिकता को खत्म भी कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो संशोधन बताइए दोस्तों। जो नागरिकता अधिनियम है ये 1955 का, इसमें अब तक कुल कितना बार संशोधन हो चुका? तो इसमें हो चुका 10 बार, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको याद रखना, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका? तो याद रखना 10 बार। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी जीके की क्लास, यानी इंडियन पॉलिटिकल की क्लास। उम्मीद है कि आज की क्लास के नागरिकता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे इस क्लास में करवा दिए गए हैं। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है, ऐसे आप कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस हमारे चैनल पे पढ़ना चाहते हो या हमारे चैनल से सभी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी विथ यूट्यूब आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में दोस्तों ये ज़रूर बताना कि ये आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं भाग 3 यानी मौलिक अधिकार की क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।